हमारे आदिवासी भाइयों को सरना आदिवासी धर्म कोड देने का बात हो अध्यक्ष महोदय, चाहे खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात हो अध्यक्ष महोदय, ये सारे जो ज्वलंत विषय हैं अध्यक्ष महोदय, ये सभी चीजों पर हमारे भारत सरकार ने अपनी कुंडली मार करके ये बैठे पड़े हैं अध्यक्ष महोदय। अब हमें लगता है अध्यक्ष महोदय, इन ज्वलंत विषय पर अब राज्य की जनता को ही आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। इसका लिए हम लोग पूरी उम्मीद के साथ इस बात के लिए तैयारी में है कि अब इसके लिए संघर्ष के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। अब जितना भारत सरकार, राज्य सरकार कोर्ट कचहरी करते रहिए, कुछ परिणाम नहीं हो। जनता के दरबार में चले, वही सभी इसका निर्णय होगा अध्यक्ष महोदय। हमारे अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ अभी आप लगातार कुछ खबरें सुन रहे होंगे परिसीमन को लेकर अध्यक्ष महोदय। अभी देश में पूरा ये चर्चा का विषय हुआ पड़ा है। कई राज्य में तो गोष्ठियां भी लगना शुरू हुई है और ये परिसीमन नहीं है अध्यक्ष महोदय। परिसीमन के पीछे भी एक हिडन एजेंडा है। कैसे आदिवासी दलितों का सीट को घटाया जाए। पिछला बार यही प्रयास हुआ था। माननीय हमारे वरिष्ठ यहां सदस्य हैं, इन सभी को मालूम है और आप भी हैं सर, कि आदरणीय दिसंबर शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में उस समय यह परिसीमन को तो रोका गया, लेकिन इस बार बड़ी चतुराई से और बड़े सोच समझ के साथ पूरे देश में परिसीमन का एक षड्यंत्र बिछाया गया है अध्यक्ष महोदय। लेकिन हम लोगों की भी नजर है और निश्चित रूप से अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ तो आर पार की लड़ाई, चाहे सरकार में रहें या ना रहें, इसकी लड़ाई हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। आदिवासी, दलित, पिछड़ों के हितकर बोलने वाले लोग, क्या हालत है अध्यक्ष महोदय असम के आदिवासियों का, क्या हालत है अंडमान निकोबार में रहने वाले आदिवासियों का, क्या हालत है अध्यक्ष महोदय इस राज्य से गए हुए या ले जाए गए मजदूरों के रूप में अलग अलग राज्यों में, चाहे बेंगलोर हो और भी राज्य के अलग अलग कोने में, वहां पर आदिवासियों का आज तक उन आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिला। असम के मुख्यमंत्री जी तो झारखंड में सुपरस्टार बनकर के घूम रहे थे हमारे विपक्ष के। हमने तो उनको पूछा, पत्र भी लिखा कि वहां के आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हो हमारे आदिवासियों को, तो वो भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जो भारत सरकार आदिवासियों के लिए विशेष योजना बनाती है और उसके लिए जो विशेष राशि भी आवंटन करती है, जो विशेष समुदाय को ही जाना है और उनको पता है कि ये विशुद्ध रूप से ये आदिवासी हैं, लेकिन उनको आदिवासियों का हक नहीं मिलता। हमने तो कहा अध्यक्ष महोदय, आप हमें सहयोग करें, चाहे वो आसाम में रहने वाले हमारे झारखंडी आदिवासी हों या अंडमान निकोबार में रहने वाले झारखंडी आदिवासी हों। झारखंड के आदिवासियों को जो हम सहायता देते हैं, जो सहयोग देते हैं, वहां के भी आदिवासियों को जो हमारे गए हुए हैं उनको हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इनके नेता बड़े चालाक, इनकी जो टीम है अध्यक्ष महोदय बड़ा ही विचित्र है। ऐसा टीम शायद देश पहली बार देख रहा है और शायद ये आखिरी बार ही देखेगा। ऐसा दूसरा भी कोई बन नहीं पाएगा अध्यक्ष महोदय। अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग
चैनलों से ऐसे ऐसे बातों को, ऐसे ऐसे जहर बोने का काम करते हैं जहां लोगों में तनाव पैदा हो, लोगों में एक अहोपहो की स्थिति उत्पन्न हो। आपने सुना ही होगा, एक नेता कहता है कि संथाल परगना को इस राज्य से अलग कर दो, सुना ही होगा। तो दूसरे नेता बोलते हैं सरायकेला खारसवा को अलग कर दो। क्या मजाक है, देखो ये इनके नेता हैं। तो इनके साथ क्या व्यवहार हो सकता है, देखो राज को अलग करा दो, राज को आपस में लड़वा दो। दो राज्य तो आपस में लड़ ही चुके हैं अध्यक्ष महोदय, असम और कौन कौन। दो राज्य की पुलिस तो पूरा गोलीबार, मानो कि इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर में लड़ाई हो रहा हो, ऐसे लड़ाई लड़ रहे थे। जातियों में लोगों को लड़वा दो, घर घर में लोगों को लड़वा दो। पता नहीं कौन सा यूनिवर्सिटी से ये लोग डिग्री लेके आए हैं अध्यक्ष महोदय, ये समझ से परे। अलग अलग तरीके से कल देखिए, कल एक घटना घटी अध्यक्ष महोदय। सबको ऐसी घटना के लिए हम भी निंदा करते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरा सदन में इस विषय पर खेद जताया। खेद ही नहीं जताया अध्यक्ष महोदय, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता इतनी है अध्यक्ष महोदय, इस घटना को कोई माफ नहीं कर सकता। इसको लेकर के संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ साथ हमारे आरजेडी के विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये योगेंद्र प्रसाद जी, ये लोग तीनों उनके मृत परिवार से भी मिल के आए अध्यक्ष महोदय, और उनको आश्वस्त करके आए अध्यक्ष महोदय जो भी अपराधी है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। आधा तो अध्यक्ष महोदय हमारी सुरक्षा कर्मियों ने ये कर ही दिया अध्यक्ष महोदय, एक को तो पकड़ा ही है, उसी का बयान है कि किस वजह से ये घटना घटी। लेकिन इसको इन लोगों ने अलग तरीके से तुल दिया। झारखंड बंद, रांची बंद, क्या बंद करो, और बंद करने का क्या जरूरत है, बोलना ही खाली काफी है अध्यक्ष महोदय। जितने भी दुकान चलाने वाले लोग सब तो उसी के वोटर हैं, बस आदेश होना है, सब ऑटोमेटिक बंद। एक दिन बंद होने से इन व्यापारियों का क्या जाएगा? जाएगा तो उसका जो उसके यहां मजदूरी करने जाता है अध्यक्ष महोदय, एक दिन का दिहाड़ी तो गया। तो अध्यक्ष महोदय ये बहुत चतुर है, पैसे वाले हैं ना, तो पैसे वाले लोग हमेशा अपने इस तरीके से चीजों का शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं अध्यक्ष महोदय। देख लीजिए 16 लाख करोड़ रुपया लगभग इन लोगों ने अपने व्यापारी मित्रों का माफ कर दिया अध्यक्ष महोदय। लेकिन किसानों का कर्जा माफ करने के लिए इनको सांप सूंघ जाता है, और किसानों को सम्मान राशि देते हैं। कितना रुपया सालाना? 6,000 रुपया। प्रतिदिन कितना रुपया हो गया? 15 रुपया 16 रुपया अध्यक्ष महोदय। बताइए, जहर भी नहीं मिलेगा अध्यक्ष महोदय 15 रुपया में। यह स्थिति है। अगर जहर खरीद के लिए आए तो जहर खा के आदमी मरेगा कि नहीं मरेगा वो भी गारंटी नहीं। इतने दुष्ट हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बहुत थोड़ी महंगाई पर भी बात कर लेते हैं।